प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे गंगा मैया का महत्व। गंगा मैया से मानव जीवन और संसार की सारी प्राणियों को गंगा मैया क्या क्या देती है। गंगा मैया ही इस संसार रूपी मानव, इस संसार रूपी जीव, इस संसार रूपी जंतु, इस संसार रूपी वृक्ष को, इस संसार रूपी पृथ्वी को जल के साथ साथ बहुत सारे चीज़ों का भंडार मनुष्य को देती है। इस संसार रूपी प्राणियों को देती है। जैसे हम आपको बताएंगे, ये जो मेरी गंगा मैया हैं, ये अनादि हैं। इनका ना कोई अंत है ना कोई आदि है। जब तक यह मेरा संसार रहेगा तब तक यह गंगा मैया रहेंगी। तो कितने भी प्रलयकारी संसार में मानव जीवन का प्रलय हो जाएगा, तब भी हमारी यह गंगा मैया आदि और अनादि हैं। इनका ना कोई अंत है ना कोई आदि है। तो हमें मनुष्य को यह सीखना चाहिए कि हमारी यह गंगा मैया मनुष्य के लिए क्या क्या दे रही हैं। मनुष्य अपने फायदे के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने पूर्ति के लिए ही हर जगह गंगा मैया का सदुपयोग कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं। जैसे हम आपको बताएंगे, उपयोग में लाना तो चाहिए ही, लेकिन जो हमारा अस्तित्व है बिना गंगा के संभव नहीं है। गंगा मैया के कृपा से ही हमें एक मानव जाति में ऊर्जा का संचार होता है। उन्हीं के प्रतीक चिन्हों पर चलते हुए मनुष्य को बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान होता है। ज्ञान के साथ साथ एक भगवान की आस्था जुड़ती है। आस्था से ही यह संसार रूपी मानव जीवन चल रहा है। अगर हमारे प्रति, भगवान के प्रति, मैया गंगा की आस्था के प्रति अगर मनुष्य के भाव में, मनुष्य के आत्मा में अगर थोड़ा भी कपट रहेगा, यह संसार, यह मानव जीवन तो जी तो सकता है, लेकिन आने वाले भविष्य में उसके लिए बहुत ही एक पीड़ा और दर्दनाक समस्याओं को झेलना पड़ेगा। इसलिए समस्त मानव जीवन को एक सोच की नई पीढ़ा को, सोच की नई पीढ़ी को तैयार करना है। ना खुद भाग कर फायदे के चक्कर में मनुष्य को देखना होगा कि यह जो मेरी आदि गंगा मैया हैं,
कि बिना इनके मानव, मनुष्य, जीव, जंतु, प्राणी सबके लिए हितकर है। इन्हीं के कृपा से ही मानव में जल की पूर्ति हो रही है, मानव में आस्था का प्रेम जाग रहा है, मानव में, जीव में, जंतु में, वृक्ष में, संसार में एक स्रोत का मुख्य आधार है। मेरी माँ गंगा मैया को हमें एक निश्चल सद्भावना और भावनापूर्ण रहकर मैया गंगा की सच्चे मन से अपने नाफायदे के चक्कर में पड़ते हुए इस मानव जीवन के जो श्रृंगार रूपी जीव, जंतु, वृक्ष, पेड़, घास हैं, इनको अगर सजोए रखना है तो हमारे माँ गंगा की को भी सजोना पड़ेगा। गंगा मैया में जो कचड़े फेंके जा रहे हैं, जो पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, मनुष्य अपने जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल के सारे कचड़े गंगा मैया में प्रवाह कर रहे हैं, इन मनुष्यों को समझना पड़ेगा। इसके लिए एक नया खोज करके गंगा मैया को स्वच्छ निर्मल की तरह पवित्र रखना होगा, जिससे मानव समाज के लिए, जीव समाज के लिए, वृक्ष समाज के लिए और इस पृथ्वी के लिए बहुत ही आनंदपूर्ण होगा कि हमें खुद समझना पड़ेगा कि माँ गंगा ही आदि है, माँ गंगा ही अनादि है, माँ गंगा ही देवी है, माँ गंगा ही पूजनी है, माँ गंगा ही संसार है। महादेव की जटाओं में समाहित माँ गंगा की हमें सच्चे भाव और मन से पूजा करना चाहिए और बाबा शिव के चरणों में वंदन करते हुए हर मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि बिना भगवान के हमारे इस मानव जीवन में कुछ संभव नहीं है। ना हमारा जीवन एक आनंद से प्रकाश की तरफ बढ़ सकता है, ना मानव, ना शरीर में एक ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती। इसलिए हमें भगवान के प्रति आस्थावान रहना है, आराधना करना है, पूजा करना है और एक मनुष्य के प्रेम को, मानवता को जीवित रखना है और मनुष्यों के प्रति सद्भावना पूर्ण एक परोपकार की भावना रखना है, जिससे हमें नहीं, हमारे यह संसार की जो नई पीढ़ियां हैं उनको भी ज्ञान हो कि हमारे पूर्वज ने एक महान कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमें नई सोच और नए विचार का जन्म दिया है। इसलिए हमें खुद एक प्रेम और मानवता को जोड़कर संसार में आने वाली पीढ़ी को एक नई सोच और दिशा देनी होगी, जिससे पूरे संसार में फिर राम और शिव रूपी गंगा बहती जाए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।